बीच सड़क पर चलती गाड़ी से दलित महिला विधायक को खींचकर थप्पड़ मारा गया और जेल में डाल दिया गया। रीता कुमारी, महिला विधायक: सर, हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, इसमें गैर कानूनी क्या है? एसीपी राकेश सिंह धमकाते हुए: यहां मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और बस उसी पल पूरे देश को हिला देने वाली तस्वीर सामने आई। दलित महिला नेता को सड़क पर थप्पड़ मारकर घसीटा गया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सोचिए दोस्तों, अगर एक पूर्व विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम दलित बेटी का क्या होगा? आपकी क्या राय है? क्या इस एसपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए? कमेंट में जवाब दो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शाम का धुंधलका घना हो चला था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में तनाव की बू थी। एक काला एसयूवी धीरे धीरे चल रहा था। पीछे कुछ गाड़ियां, जैसे कोई चुपके से मिशन पर हो। गाड़ी में बैठी थी रीता कुमारी, एक पूर्व दलित विधायक जिनके नाम से सियासत में भूचाल आ जाता था। वह एक पीड़ित बहुजन परिवार से मिलने जा रही थी, जिसके घर पर जातिगत हिंसा ने कहर बरपाया था। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता, चुप लेकिन नजरों में संकल्प। रीता जी की आंखों में संविधान की किताब थी, बाबा साहेब का सपना, जिसे वह हर सांस में जीती थी। अचानक सड़क पर बैरिकेड्स नजर आए, पुलिस की गाड़ियां, सायरन की आवाज और बीच में खड़ा एक शख्स, एसीपी राकेश चौहान। उसकी आंखों में अहंकार, जैसे वह कानून का मालिक हो। रुक जाओ, उसकी आवाज कड़की। काफिला रुका। रीता जी ने खिड़की नीचे की, शांत स्वर में बोली, हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, रास्ता दीजिए। एसपी ने ठहाका लगाया, परमिशन है, बिना अनुमति नहीं जा सकते। रीता जी ने जवाब दिया, संविधान मुझे यह हक देता है। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं अपने लोगों का दर्द बांटने जा रही हूं। बात बढ़ी। एसपी का चेहरा सख्त हो गया। संविधान की बात मत सिखाओ, यहां मेरा कानून चलेगा। रीता जी ने नजरें टिकाईं। यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, तुम्हारे अहंकार से नहीं। तभी एकाएक हवा में थप्पड़ की आवाज गूंजी। रीता जी का चेहरा लाल पड़ गया। एसपी ने उन्हें गाड़ी से खींचा, पुलिस की गाड़ी में धकेल दिया। गिरफ्तार हो, वह गरजा। काफिले पर हमला हुआ, लाठियां चलीं, कार्यकर्ताओं का खून बहा। कुछ घायल, कुछ बिखर गए। रीता जी को थाने ले जाया गया और फिर जेल की सलाखों के पीछे। खबर जंगल की आग की तरह फैली। दलित विधायक को थप्पड़, जेल, बहुजन समाज में उबाल आ गया। थाने के बाहर कार्यकर्ता जुटे, नारे गूंजे, संविधान जिंदाबाद, रीता जी को रिहा करो। धरना शुरू हुआ, संगठन आए, समर्थन बढ़ा, लेकिन प्रशासन खामोश, जैसे संविधान की किताब को जला दिया गया हो। रात गहराई। धरने पर बैठी नेहा भील, एक युवा बहुजन नेता, ने फोन निकाला। कविता दीदी सुनिए। दूसरी तरफ कविता भील की आवाज, शांत लेकिन तूफान की तरह। बता नेहा, क्या हुआ? नेहा ने सारी कहानी सुनाई। कविता ने सांस भरी, फिर बोली, मैं आ रही हूं, संविधान की रक्षा करनी है। सुबह होते ही शहर में हलचल मच गई। कविता भील का काफिला पहुंचा, एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम से सत्ता के गलियारे कांपते थे। कविता भील, बहुजन समाज की बुलंद आवाज, जिनके लिए संविधान सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी थी। उनके पहुंचते ही सड़कें भरने लगीं। पहले सैकड़े, फिर हजारों, फिर लाखों। संविधान जिंदाबाद, रीता जी को रिहा करो। नारे आसमान छूने लगे। ट्रैफिक ठप, शहर रुक गया। कविता ने माइक थामा। यह देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं। अनुच्छेद 14, सबके लिए समानता। एक एसपी की हिम्मत कैसे हुई एक दलित बेटी पर हाथ उठाने की? मैं उसे 30 मिनट देती हूं, रीता जी को रिहा करो, वरना यह आंदोलन सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। भीड़ में जोश भर गया। कविता दीदी जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। लोग चिल्लाए, अगर हमारी बेटी को नहीं छोड़ा तो थाने को आग के हवाले कर देंगे। जनता सड़कों पर थी। जिलाधिकारी घबराए, पसीने से तरबतर। वह कविता से मिलने आए। बेटी, मांगे बताओ। कविता ने गरज कर कहा, तुम्हारा कानून क्या है संविधान के सामने? अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता का हक। एक पुरुष ने दलित महिला पर हाथ उठाया। कौन सा कानून देता है यह हक? बुलाओ उस एसपी को। यह भीड़ तब तक नहीं हटेगी जब तक वह हमारे सामने ना आए। जिलाधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ के नारे गूंज रहे थे, बाबा साहेब का संविधान जिंदाबाद, दलित को दबाना नामुमकिन।
पीछे गुप्त मीटिंग हुई। होम मिनिस्टर का फोन आया। ट्रैफिक क्यों जाम? कविता भील से जीतना आसान नहीं, कुछ करो। एसपी को बुलाया गया। वह कविता के सामने पहुंचा, हाथ जोड़े। माफी मांगता हूं, रीता जी को रिहा कर देंगे। लेकिन कविता ने तीखे स्वर में कहा, माफी? एक दलित बेटी पर हाथ उठाया, संविधान का अपमान किया, और माफी? तुम्हें कानून की ताकत दिखाती हूं। कमिश्नर आए, गिड़गिड़ाए, कविता बेटी बात कर लो, ट्रैफिक हटा दो। कविता अडिग, पहले इस एसपी को गिरफ्तार करो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यह इसका उल्लंघन है। मानहानि और हिंसा का मुकदमा चलाओ, कोई भी दलित पर हाथ नहीं उठा सकता। दबाव बढ़ा, शासन झुका, रीता जी रिहा हुई। एसपी को हथकड़ियां लगी, मुकदमा दर्ज। सड़क पर कविता और रीता ने हाथ मिलाया। संविधान की जीत, बहुजन समाज की ताकत। नारे गूंजे, संविधान जिंदाबाद, कविता दीदी जिंदाबाद। दोस्तों, आपने देखा कैसे दलित समाज की आवाज को थप्पड़ और जेल से दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है, क्या दलित समाज की एकजुटता अब सरकार को झुकाने पर मजबूर करेगी, या फिर एक और साजिश होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।